मुझे हर चीज आला में यार की पसंद है। तुम्हें मेरे बेटे की आया के तौर पर इसलिए रखा है क्योंकि तुम खूबसूरत हो और बेऐब हो। तो मेरे घर से मेरे बेटे की नौकरानी के तौर पर आओगी। एंड ट्राई करो कि मुझे अपनी शक्ल कम दिखाना। शेरोज गजनवी की करख्त आवाज पर महमल ने आंसू पीटे ना चाहते हुए भी सर हिला दिया। वो पहले ही इस जिल्लात के बारे में सुन चुकी थी कि वो औरतों से कितनी नफरत करता है, क्योंकि उसकी बीवी उसे छोड़कर भाग चुकी थी। मगर माँ की बीमारी देखकर वो उसके बेटे की आया बनने पर मजबूर हो गई। बाबा, ये डॉल कौन है? सुनहरी आंखों वाला उसका बेटा महमल को देखने की तोतली आवाज में जोश से पूछने लगा। ये आपका ख्याल रखेंगी आज से, ऐसा समझो। मैंने आपको खेलने के लिए टॉय गिफ्ट की है। उसकी सफाकी पर महमल की आंखें नम हुई, मगर अगले लम्हे वो दोनों पत्थर हुए थे। तो आप इनको मेरी अम्मा बना देना। रोड के किनारे चलती दो लड़कियां आपस में बातें करती अपने घर को जा रही थीं। हाथों में किताबें, कंधे पर बैग, सर पर यूनिफॉर्म का सफेद दुपट्टा। गर्मी से बेजार होते उनके कदमों में तेजी आई थी। जल्दी चल महमल, देख रही है ना कितनी गर्मी है। तुझे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरी काली रंगत मजीद काली हो जाएगी। सोहा ने एक नजर सूरज को देखने की कोशिश की, लेकिन फिर चेहरे पर हाथ रखती सर नीचे कर गई। हाँ जल्दी चलो, मुझे भी जल्दी घर जाना है। अम्मा अकेले होती हैं, वो घर आ चुकी होंगे। कहते साथ महमल ने भी अपने कदमों को तेज किया। जहां महमल के दोस्त सांवली थी, वहीं महमल खुद नाजुक सी, प्यारी सी, डॉल जैसी देखने वाली लड़की थी। सफेद रंगत, स्याह बाल, खूबसूरत आंखें, पुरकशिश नयन नक्श। उसे देखकर कोई भी उसका दीवाना हो जाता। वो गली में दाखिल हुई तो महमिल का घर का दरवाजा खुला था। वो जल्दी से घर में दाखिल हुई। अरे अम्मा, आप इतनी जल्दी आ गई? छोटे से सहन से होते हुए वो लाउंज में दाखिल हुई तो उसकी माँ सामने तख्त पर बैठी थी। हाँ बस काम जल्दी हो गया तो आ गई। बामुश्किल मुस्कुराती वो अपनी बेटी को देखने लगी, जो उनके तासुरात देखकर परेशान हो गई थी। अम्मा, आप सच में ठीक है ना? मुझे नहीं लगता कि आप ठीक है। उनके कदमों में बैठती वो धीमे लहजे में गोया हुई। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बस ये गर्मी ने तंग कर रखा है। तुम तो जानती हो गर्मी का क्या हाल है। अपनी बेटी के बाल संवारते वो मोहब्बत से बोली। ठीक है, फिर आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए लेमन पानी बना कर लाती हूँ। ठीक है। बैग वहीं रखकर वो किचन में चली गई। रेहाना बेगम वहीं तख्त पर लेट गईं। किसी ने किया ये? बोलो। फाइल सामने खड़े शख्स के मुंह पर मारते शेरोज गजनवी पूरी शिद्दत से चीखा था। सर, वो फाइल मिस रमशा के पास थी, उन्होंने बनाई है। डरते डरते उसने कहा। शेरोज ने सुर्ख आंखों से उसके पीछे चिपक कर खड़ी रिमशा को घूरा और उसकी तरफ गया। ये तुम जाहिल लड़की, तुम्हें पता है ये कितनी अहम फाइल थी? लेकिन तुम्हें क्या पता होगा इन चीजों की अहमियत? पता होता तो तुम यहाँ नौकरी कर रही होती। निकल जाओ यहाँ से, हटाओ वैसे। ऐसे जाहिल लोग मुझे मेरी कंपनी में नहीं चाहिए। गजनवी का लहजा ऐसा था जिसे सुनकर रमशा की आंखें भर आईं। वो रोती हुई बाहर चली गई। वो अल्फाज तीर का काम कर गए थे। सेक्रेटरी ने लब भींच लिए। उसके सर के मिजाज ही ऐसा सख्त था। वो गहरी सांस लेता बाहर चला गया। मैं काम पर जा रही हूँ, आ जाओ, दरवाजा बंद कर लो। उसकी माँ ने सोई हुई महमल के सर पर हाथ फेरा। अम्मा, आपने नाश्ता किया? आंखें रगड़ती वो फिक्रमंदी से पूछने लगी। हाँ हाँ, मैंने नाश्ता कर लिया। आ जाओ, अब दरवाजा बंद कर लो और नाश्ता रखा है, खा लेना, ठीक है? कहते उसकी माँ चादर पहनने लगी। वो मुंह जल्दी से धोकर आई और बालों में कैचर डालती अपने माँ के साथ ही कमरे से बाहर निकली। अम्मा, अपना ख्याल रखना। आप अपना ख्याल ही नहीं रखती। मुंह बसोरती वो अपनी माँ के कंधे पर सर रख गई। हाँ हाँ ठीक है, रखूंगी अपना ख्याल, तुम दरवाजा बंद करो आकर। कहती हुई वो गेट से निकली और महमिल ने दरवाजा बंद कर लिया। महमिल ने नाश्ता किया, पूरे घर की सफाई की, फिर फ्रेश होने के बाद अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गई। कुछ देर बाद ही उनके घर का फोन रिंग हुआ। वो भागती हुई फोन के पास आई और फोन कान से लगाकर बोली, हेलो जी, कौन? लेकिन सामने से जो सुनने को मिला उससे महमल के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। बेटा, तुम्हारी माँ बेहोश हो गई है, तुम जल्दी से आ जाओ। महमल ने जल्दी से दुपट्टा ओढ़ा और उनके बताए हुए हॉस्पिटल पहुंची। अम्मा कहाँ है? कहते हुए उसकी आवाज भर आई। आंसू पूंछते हुए वो उन लोगों की तरफ आई जिनके घर उसकी माँ काम करती थी। उन्होंने इसे सामने वाले कमरे की तरफ इशारा किया। अम्मा, नम आवाज में माँ को पुकारती वो उनके सीने पर सर रख गई। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी माँ को? डॉक्टर ने इसे सारी तफसील बता दी। अम्मा, बस आप काम करने नहीं जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं।
महमल खफगी से अपनी माँ को देखते बोली, तो फिर हम खाएंगे क्या? वो इतना बोली तभी रमशा और उसकी माँ दोनों रूम में दाखिल हुई। इसका मैं बंदोबस्त करती हूँ। जहाँ मेरी अम्मा काम करती हैं वहीं पड़ोस में एक बड़ा बंगलो है। वहीं एक साहब को अपने बेटे के लिए एक आय की जरूरत थी। तुम्हारी तालीम भी इतनी नहीं है कि तुम्हें कोई अच्छी नौकरी मिले। रमशा ने इसे शेरोज गजनवी के हवाले दिया। उसने एक नजर अपनी माँ को देखा, फिर इस बात में सर हिला गई, जी ठीक है, मैं चलूंगी। अम्मा आज से आप घर रहेंगी। उसकी माँ ने अपनी बेटी को परेशानी से देखा। अम्मा फिक्र न करें, मैं दे दूंगी। वैसे भी पेपर होने वाले हैं, क्लासेस खत्म होने वाले हैं। उन्हें तसल्ली देती वो डॉक्टर के पास गई ताकि पेपर डिस्चार्ज कब तक होंगे वो पूछ सके। महमल सुबह सुबह ही तैयार होती, नाश्ता बनाकर रमशा के घर चली गई। उसकी माँ ऐसे शेरोज गजनवी के घर ले आए। अब तुम यहाँ बैठो, गजनवी साहब आएंगे, वो तुमसे खुद बात करेंगे। देखने में थोड़े सख्त हैं लेकिन अच्छे हैं। वो बात कर ही रही थी कि सामने सीढ़ियों से उतरता गजनवी अपनी भरपूर शख्सियत के साथ सोफे पर बैठ गया। महमल सर झुका गई। देखने से वो बहुत गुस्से वाला शख्स लग रहा था। मुझे हर चीज आला म्यार की पसंद है। तुम्हें मेरे बेटे की आया के तौर पर इसलिए रखा है क्योंकि तुम खूबसूरत और बेऐब हो। तो मेरे घर से मेरे बेटे की नौकरानी के तौर पर आओगी। एंड ट्राई करो कि मुझे अपनी शक्ल कम दिखाना। शेरोज गजनवी की करख्त आवाज पर महमल ने आंसू पीटे, ना चाहते हुए भी सर हिला दिया। वो पहले ही इस जिल्लात के बारे में सुन चुकी थी कि वो औरतों से कितनी नफरत करता है, क्योंकि उसकी बीवी उसे छोड़कर भाग चुकी थी। मगर माँ की बीमारी देखकर वो उसके बेटे की आया बनने पर मजबूर हो गई। बाबा, ये डॉल कौन है? सुनहरी आंखों वाला उसका बेटा महमल को देखने ही तोतली आवाज में जोश से पूछने लगा, ये आपका ख्याल रखेंगी आज से? ऐसा समझो मैंने आपको खेलने के लिए टॉय गिफ्ट किया है। उसकी सफाकी पर महमल की आंखें नम हुई, मगर अगले लम्हे वो दोनों पत्थर हुए थे। तो आप इनको मेरी अम्मा बना देना, देखें तो कितनी प्यारी है। महमल के हाथों से वाजे होती रगों को तजस्सुस से देखते वो मजीद पुरजोश लहजे में बोला, नो बेबी, ये आपकी अम्मा नहीं बन सकती, आपके लिए बाबा काफी हैं। अपने बेटे को गोद में उतारते वो नरमी से समझाने लगा, ओके बाबा, आज डॉल मेरे साथ खेलेगी। अपने बाप के कान में सरगोशी करता वो राजदारी से बोला, क्यों नहीं खेलेगी? जरूर खेलेगी, इसलिए तो आई है। तेज नजरों से इसे देखते वो तंजिया बोला। महमल ने सर झुका लिया। गुर्बत क्या क्या नहीं करवाती इंसान से। आंटी आप जाएं, अम्मा को बता दीजिएगा कि मैं शाम 5 बजे तक आऊंगा। महमल रमशा की माँ को देखती बोली तो वो सर हिलाती चली गई। डॉल, डॉल आपको ड्राइंग आती है? अपने दुपट्टे पर खिंचाव महसूस करती वो मुड़ी। हाँ आती है, लेकिन पहले ये बताओ कि आपका नाम क्या है? गजनवी को सिरे से इग्नोर करती वो हनान के सामने बैठी नरमी से पूछने लगी, मेरा नाम हनान है, आपका नाम क्या है? उसके नरम रूई जैसे गाल को अपनी उंगली से छूते उसकी आंखें बड़ी बड़ी हुई थीं, जबकि शेरोज गजनवी तो अपने बेटे को महमल के साथ खुश देखकर बाहर निकल गया। वाओ, आपके गाल कितने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल मार्शमेलो। मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुराते हनान ने महमल को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। मेरा नाम महमल है और आप मुझसे ज्यादा प्यारे हो हनी। वो शर्माता हुआ चेहरा उसके सीने में छुपा गया। महमल साकित होती इस मासूम से बच्चे को देखने लगी, जिसके नन्हे हाथ उसके गिर्द बंधे हुए थे। आप भी मुझे बिग हग कर सकती हो। मैं हूँ, मैं अच्छा बॉय हूँ। उसकी दबी दबी मासूम नरम आवाज पर महमल सुर्ख होती अचानक कहका लगाकर हंस दी। आप मुझे लाइन मार रहे हैं? उसके गिर्द बाजू बांधकर वो शरारती लहजे में पूछने लगी। सच्ची कसम से मैं ऐसा नहीं हूँ। महमल ने मुस्कुराते दुबाई और उसके फूले सफेद सुर्ख गालों पर लब शिद्दत से रख गई। मैं आपको अच्छा लगता हूं ना? चह कर पूछता वो उसकी गोद में चढ़ने के लिए बेताब था। अच्छा, आप तो बहुत ज्यादा वाले अच्छे लगते हो, बहुत प्यारे हो आप हनी। ऐसे गोद में उठाकर खुद से लगाती बातें करती जा रही थी और वो भी उसके पुरजोश अंदाज में जवाब दे रहा था। माँ के प्यार का तरसा बच्चा महमल के आगोश में आकर महक उठा था। उसके हर अंदाज से खुशी झलक रही थी। आपको सैंडविच बनाना आता है? ठोड़ी पर हाथ रखते उसकी गर्दन में बाहें डालकर इसे देखने में मसरूफ आहिस्ता से गोया हुआ, सब आता है मुझे, बस आप फरमाइश करो हनी। उसके फिर से हनी कहने पर हनान ने उसके चेहरे की तरफ देखा। तो हनी, मैं हनी। महमल ने उसकी सुनहरी आंखें चूम ली। हाँ, आप ही को बोल रही हूँ हनी। अच्छा नहीं लगा आपको?
अपने छोटे-छोटे हाथों से उसके गाल खींचता वो खिलखिलाया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इतना प्यारा नाम है। उसके बालों में हाथ फेरते महमल ऐसे लिए किचन में आ गई। आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए सैंडविच बनाती हूँ। किचन में मौजूद कुर्सी पर हनी को बैठाते खुद उसके लिए खुशी खुशी खाना बनाने लगी। ये इससे अच्छा लग रहा था। हनी भी इसे बहुत पसंद आया था। वो बहुत प्यारा बच्चा था। आप इतनी प्यारी हो, बिल्कुल डॉल जैसी। मुझे देखे, मैं 3 साल का हूँ। महमल ने गर्दन मोड़कर ऐसे देखा। वो सुनहरी आंखें मटकाता इसे अपनी तरफ मतवज्जो कर गया था। वो बिल्कुल अपने बाप की कार्बन कॉपी था। आप तो बहुत ज्यादा प्यारे हैं, मुझसे भी ज्यादा। आप प्रिंस हैं। उसकी बात पर हनी के गाल सुर्ख हुए थे, चेहरे पर बड़ी प्यारी मुस्कुराहट आई थी। इतने अरसे बाद किसी ने ऐसे तारीफ की थी। नहीं तो वो सारा दिन मुलाजमीन के पीछे भागता रहता था। ही, आप मेरे पास रोज आया करे ना, फिर हम अच्छी अच्छी गेम्स खेलेंगे। वो जैसे से लालच दे रहा था, जैसे वो रोज आए। आप नहीं भी खेलेंगी तब भी आऊंगी। आप मुझे बहुत अच्छे लगे। चलें, खाना बन गया। उसकी बात सुनते हनी ने अपनी बाहें उसकी तरफ फैलाई। महमल ने उसे गोद में उठा लिया। इसके साथ छोटी छोटी बातें करती डाइनिंग टेबल पर आई, खाना खाया और इस गोल मटोल से बच्चे को अपनी गोद में बैठा लिया। जल्दी जल्दी तलो, मुझे बहुत लली है। अपनी तोतली जुबान में बोलता वो महमल को हंसने पर मजबूर कर गया। खाना आहिस्ता आहिस्ता खाते हैं, जल्दी जल्दी नहीं खाते। इसके तंबी करने पर वो झट से इस बात में सर हिला गया। ओते मम्मा, आप जल्दी बहुत लड़े, और जब बहुत लड़ती है तो हनी के छोटे से पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। रुख मोड़कर सुनहरी आंखें फैलाए लबों को ओ शेप में करता ऐसे कहका लगाने पर मजबूर कर गया। वो इसे खुद में भींचते ये तक भूल गई कि हनी ने इसे ममा बोला। वो माँ के लम्स को तरसता था। आज जो माँ जैसा लम्स और प्यार मोहब्बत मिला, ऐसा लगा महमल इसकी माँ है। छोटा बच्चा था, मासूम। ऐसे क्या पता कि महमल सिर्फ इसकी आया है। आ गए। कैसे लोग थे, अच्छे तो थे ना। महमिल को अंदर दाखिल होते देखकर उसकी माँ फिक्रमंदी से बोली, अम्मा, वो लोग बहुत अच्छे हैं सच में, और उनका बेटा इतना प्यारा है, छोटा सा। बेचारे की माँ नहीं है, वो मुझे ममा बोला करता है। मुस्कुरा कर कहते वो अपनी माँ को बताने लगी, लेकिन बेटा तुम उसकी माँ नहीं हो, वैसे बताओ, नहीं तो वो बच्चा तुमसे ज्यादा मानूस हो गया तो। महमिल का दिल एक पल को रुका। अम्मा, मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकती, वो मासूम बच्चा है, सिर्फ 3 साल का। आपको पता है, वो मुझे चमकती आंखों से उम्मीद से देखता रहता है। उसकी माँ ने गहरी सांस भरी। देखता रहता है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना। वो सारे लाकर कमरे में चली गई। आंखों में हनान का मासूम और नर्म चेहरा घूम रहा था। उसकी हरकतें, उसका बोलना, उसका बार बार महमिल के गालों को छूना, लब रखना महमिल को बहुत अच्छा लग रहा था। वो बेड पर गिरती हनान की मासूम बातों और हरकतों पर हंस रही थी। कितना प्यारा बच्चा है, मुझे बहुत पसंद हो तुम हनान, प्यारे हनान। हनी वो छोटे बच्चे की तरफ ऐसे मायल हुई थी कि अब इसे घर पर मजा ही नहीं आ रहा था। वो बेचैन होती उठी और बाहर गई, जहां उसकी माँ खाना लगा रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें बुलाने वाली थी। मुस्कुराकर बेटी को देखती वो कुर्सी पर बैठी। क्या बनाया अम्मा? थोड़ी पर हाथ रखती वो आंखें तपताती पूछने लगी। हाँ हाँ, ये क्या कर रही हो? उसकी माँ ने अपनी बेटी की हरकत पर हंसते हुए कहा। आपको पता है, हनी बिल्कुल ऐसा करता है, और अपनी सुनहरी आंखों से ऐसे टुकर टुकर देखता है। मैं क्या बताऊं, वो कितना प्यारा है। वो खोए खोए लहजे में बोली। अच्छा, फिर मुझे भी कभी मिलवाओ अपने हनी से। कुर्सी पर बैठती वो प्यार भरे लहजे में बोली तो महमिल की आंखें चमकी थी। वो यहाँ नहीं आ सकता। शेरोज गजनवी के बारे में सोचते हुए उसने झड़झड़ी ली। हाथ पांव ठंडे पड़ गए, आंखें पानी से भर आईं। क्या हुआ, सब ठीक है ना? और उसके चेहरे पर खौफ के साए देखते वो आहिस्ता से बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सर खाने पर झुकाते वो मुनमुनाई थी। उसकी माँ ने कोई जवाब न दिया। खाने में मसरूफ होगी। बाबा, आपको पता है, डॉल को सब कुछ आता है। वो कितनी पाली है ना। बाप के पेट पर चढ़कर बैठा हनान कब से महमिल के बारे में बात कर रहा था, और शेरोज गजनवी ये बात बहुत मुश्किल से हजम कर रहा था। इसे उस औरत के जिक्र से चिढ़ आती थी। मेरी जान, कुछ और बात करो। ये बताओ, वो आपका ख्याल रखती हैं? गुस्सा तो नहीं करती ना? हनी ने जोर जोर से सर को नफी में हिलाया। बाबा, वो बहुत अच्छी हैं, आपको पता है। वो मुझे हनी कहती हैं, दौल जैसी बिल्तुल। अपनी तोतली जुबान में बात करता वो गजनवी के दिल को सुकून दे गया। वो उनके जीने की वजह थी, उनकी मोहब्बत की निशानी, जो इसे धोखा देकर भाग निकली। बाबा, वो मेरी मम्मा नहीं बन सकती। उसकी थोड़ी से अपनी ठोड़ी टिकाता वो मासूमे से बोला, क्योंकि वो आपकी मम्मा नहीं है, और आप इसे मम्मा नहीं कहेंगे। शेरोज गजनवी ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते इसे अपने सीने पर ही लटा दिया।
उसकी आंखों में सुर्खी भर गई। एक आवारा आंसू आंखों से निकलकर दाढ़ी में जज्ब हो गया। बहुत देर तक हनी महमल के नाम पढ़ता रहा, लेकिन शेरोज गजनवी तो अपनी पुरानी यादों में खोया रहा। लंदन की साफ गलियों में दो नफूस पैदल चल रहे थे। एक का ध्यान सामने था तो दूसरे का उसके वजूद पर, जो उसके लिए रगों में दौड़ता हुआ खून था। ऐसा क्या देख रहे हो? कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? सबरीना ने नजरें सामने जमाए रखी। उसने गर्दन शेरोज गजनवी की तरफ नहीं मोड़ी, लेकिन फिर भी इसे शेरोज गजनवी की नजरों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। लेकिन इसे कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि सबरीना बहुत ही बाएतमाद और बहादुर लड़की थी। देखिए बहुत, लेकिन तुम उनसे अलग हो, तुम जैसा कोई नहीं है। उससे आगे आता अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने लगा। ऐसे बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी कि वो उसके बजाय सामने देख रही थी। इतने सीरियस हो मुझे लेकर? उसके गाल पर हाथ रखती वो नरमी से बोली। शेरोज गजनवी का दिल तेजी से धड़का था, हद से ज्यादा। इसकी कोई हद नहीं है। नजरें उसके खूबसूरत चेहरे पर गाड़े, मोहब्बत से चूड़ लहजे में बोला। आंखों में उसके लिए सच्चे जज्बात थे। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी को मजीद खूबसूरत बना सकती हो? अगर तुम मेरी जिंदगी में आ गई तो मेरी जिंदगी फूलों की तरह महक उठेगी। सबीना के चेहरे पर मुस्कुराहटें फैल गईं। उसने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। शेरोज गजनवी ने घर वालों को फोन करके पहले बता दिया कि वो सबरीना से शादी कर रहा है। सबरीना मुस्लिम थी क्योंकि उसका बाप मुस्लिम था, लेकिन उसकी माँ लंदन से थी। वो पली बड़ी यहाँ थी, उसके तौर तरीके यहाँ के थे। शेरोज गजनवी को लगा वो भी नादान है, सिंगल है, तभी और कुछ माहौल का असर भी था। वो लोग पाकिस्तान गए, सबरीना भी उसके साथ खुशी खुशी पाकिस्तान आई। ऐसे लगा वो यहाँ भी ऐसे जिंदगी गुजारे। लेकिन शादी के बाद सब बदलने लगा, रस्में, रीति रिवाज। फिर वो जोर जोर से बाहर भी, पार्टीज में भी, क्लब्स में भी, कभी उसके साथ कभी उसके साथ। ये सब शेरोज ने इस वजह से बर्दाश्त किया क्योंकि वो उसकी मोहब्बत थी। वो सबरीना से बहुत मोहब्बत करता था, उसकी कोई बात बुरी ही नहीं लगती थी। ऐसे दिन गुजर रहे थे। शेरोज गजनवी अपनी पसंद के साथ बहुत खुश था। उसकी खुशी तब डबल हुई जब इसे पता चला कि सबरीना प्रेग्नेंट है। सबरीना, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसको नरमी से खुद में भींचता लब शिद्दत से उसके माथे पर रख गया जहां वो पुरजोश था। वहीं सबरीना बेहद परेशान थी। ये बच्चा इसे अपने पैरों की जंजीर लगा था। अब तुम आराम करोगी, बहुत आराम, अब बस बाहर जाना बंद। तुम्हें अपना और हमारे बच्चे का बहुत ख्याल रखना है। शेरोज गजनवी फिक्रमंदी से उसके हाथ थामे प्यार से समझा रहा था, लेकिन सबरीना को ये बात बुरी लग रही थी। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, फिर मुझे कैद क्यों कर रहे हो? तेज लहजे में बोलती वो उसका हिसार तोड़ती उससे दूर होकर बैठ गई। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कैद नहीं कर रहा, बस मैं हमारे बच्चे की परवाह कर रहा हूँ। एक बार बच्चा हो जाए फिर हम एक साथ चलेंगे लंदन। मुस्कुराकर उसे खफा खफा चेहरे को देखते वो इसे पिचकारने लगा। सबरीना बस हम करती रह गई। इस दिन के बाद वो घर पर रही, लेकिन बच्चे को मारने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो काम शेरोज गजनवी से छुप कर करती थी। एक दिन वो टैबलेट अंदर रखना भूल गई। शेरोज कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन सबरीना शायद किचन में थी। उसने टेबल पर देखा, ये टैबलेट कैसी है? मैं तो नहीं लाया। उसने टैबलेट का नाम पढ़ा तो उसके जिस्म पर जलजले के झटके आए। उसने फिर भी अपने डॉक्टर दोस्त को कॉल की और टैबलेट का नाम बताया, फिर पिक भी भेजी, लेकिन जो सामने से बताया गया उस पर सख्ता तारी हो गया। मेरी बीवी ऐसा नहीं कर सकती, वो अपने बच्चे को नहीं मार सकती। वो बेयकीनी की कैफियत में साकित बैठा रहा, लेकिन उससे सबरीना के आने पर उसे कुछ नहीं पूछा। बस कुछ दिन इसे नोट करता रहा। उसने अपनी आंखों से जब सबरीना को देखा तो उसका दिल चिकनाचूर हो गया। मुझे यकीन नहीं आता सबरीना, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो हमारे बच्चे के साथ? इस नन्ही जान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सिर्फ कुछ महीनों की बात है। शेरोज गजनवी ने इतना सब होने के बाद भी अपना लहजा नॉर्मल रखा। तुम ये बच्चा चाहते हो, मैं नहीं। मेरे पैरों की जंजीर बन गया, रुक गया है। वो पूरी शिद्दत से चीखी थी। क्या कर रही हो सबरीना? हमारा बच्चा है ये, तुम्हें इसका जरा एहसास नहीं है? उसने अब भी लहजा नॉर्मल रखा हुआ था। सबरीना ने बहुत बहस की। इस तल कलामी के बाद सबरीना और शेरोज गजनवी काम की बात करते थे। शेरोज गजनवी का लहजा, उसकी मोहब्बत अभी भी वैसी थी, लेकिन जब हनान पैदा हुआ उसके बाद हालात और बिगड़ गए और इस तरह शेरोज गजनवी का दिल आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगा। सबरीना भाग गई और जाकर वहां से तलाक के कागजात भेज दिए। गजनवी ने इसे तलाक देकर आजाद कर दिया। उसके दिल पर जख्म गहरे थे, लेकिन वो फिर भी अपने बेटे के आगे हंसता मुस्कुराता था और इसे हमेशा के लिए और आजाद से नफरत हो गई। महमल जैसे ही बड़ा सा गेट पार करती अंदर लॉन में दाखिल हुई तो हनान दौड़ता हुआ उसकी टांगों से लिपट गया। ये मंजर बालकनी में लब जब्त से भींचे खड़े शहरोज गजनवी ने जलती आंखों से देखा। वो देख रहा था उसका बेटा कुछ ज्यादा ही महमिल का आदी हो रहा था। इतनी ढील टूं टालता है, मुंडे तब से अपने इंतजाल था।
फूला मुंह मजीद फैलाते वो गर्दन ऊंची के उसकी गोद में आने के लिए हमक रहा था। मैं बस आ ही रही थी, सॉरी हनी। ऐसे झट से गोद में उठाते वो चटाचट उसके गाल चूम गई। ऐसा मत तले, मुझे छलम छलम आती है। चेहरा हाथों में छिपाता वो सर को जोर जोर से हिलाने लगा। ठीक है, शर्माने का मौका मुझे भी दो, चलो जल्दी से मुझे प्यार करो, शरारती लहजे में कहते महमल ने अपने गाल आगे किए। हनी ने झट से उसके गाल पर लब रखे और खिलखिलाया। बहुत ही शरारती हो। वो गोद से उतारने के लिए चला तो महमल ने भी इसे उतारा। वो भागता हुआ हंसने लगा। मुझे पतले, आप मुझे नहीं पतल सकती। महमिल भी उसके पीछे पीछे भागी। दोनों का खूबसूरत कहका फिजा में गूंज रहा था। ऊपर खड़े गजनबी ने अपना गुस्सा बामुश्किल जब्त किया। हनान, हनान, कम हेयर बेबी। शेरोज ने इसे पुकारा तो वो रुकता, उनकी तरफ सांवली नजरों से देखने लगा। जी। उसके लहजे में अदब भरे अंदाज पर महमिल को जी भरकर प्यार आया। बेटा रुको मत, इतना आप थक जाओगी और अगर आपको चोट लगी तो। अपने बाप की फिक्रमंद लहजे पर हनी सर हिलाता वहीं कुर्सी पर चढ़ने लगा, लेकिन नहीं चढ़ सका। पाया, डॉल डॉल, प्लीज मेरी मदद तो लो। बेचारा सामने लेते वो महमल को देखने लगा, जिस पर वो खिलखिलाई। मुझे लगा मेरी जान खुद चढ़ सकती है। इसके गिर्द बाजू बांधकर कुर्सी पर बिठाती, साथ खुद भी वहीं बैठ गई। अरे मैं तो छोटा हनी हूँ ना, जब मैं बड़ा हनी बन जाऊंगा तो डोल की शादी बाबा से कराऊंगा। इसके कान में झुककर राजदाराना अंदाज में कहता महमल को साकित कर गया। वो सुर्ख होती सामने खड़े गजनवी को देखने लगी। इसे बहुत शर्म महसूस हुई थी। ये अल्फाज लॉन में आते शेरोज गजनवी ने भी सुने थे। वो सुर्ख आंखों से महमल को देखता कुर्सी के सामने खड़ा हुआ। किसी की तेज चढ़ती नजरों की तपिश पर महमल घबराती हुई मुड़ी। हनी जाओ बेटा, अपनी डॉल को अपने नए टॉयज दिखाओ, जाओ लेकर आओ। हनी तेजी से सर हिलाता अंदर भागा तो शेरोज गजनवी बादल की तरह महमल पर बरस पड़ा। ये क्या सिखा रही हो मेरे बेटे को? तुम क्या समझती हो तुम ऐसे कहोगी और मैं तुमसे शादी कर लूंगा? तुम अपनी हद में क्यों नहीं रहती नौकरानी? तुम सिर्फ मेरे बेटे के खिलौना हो, उसका दिल बहलाओ, ऐसे दरगुजरो मत। उसकी नसों में हकारत थी और लहजे में जहर, जिसका असर महमल के अंग अंग में खौफ के मानिंद दौड़ने लगा। मैंने कुछ भी नहीं कहा। उसने कमजोर सी मजाहमत दी। दिल बंद होने को था। बकवास बंद करो। परी तुम्हें इसलिए नहीं रखा कि तुम उसकी आंखों का तारा बन करो। उसका ध्यान रखो, इसे हंसाओ, कोशिश करना वो कभी रोए ना। अगर रोया तो तुम्हें जरूर तकलीफ दूंगा, ये याद रखना। उसकी कलाई एक झटके से छोड़कर ऐसे खुद से दूर कर गया क्योंकि हनी शोर मचाता उनकी तरफ आ रहा था। बाबा मैं डॉल को आज रात अपने पास रख लूं? आपको तो स्टोरी नहीं आती, डॉल प्यारी प्यारी स्टोरी सुनाती है। शेरोज ने हनी को गोद में उठाया तो हनी ने छोटे छोटे हाथ उसकी दाढ़ी पर रख लिए। महमल की आंखें खौफ के मारे झुकी हुई थी। हाँ क्यों नहीं, आपकी डॉल है, आप इसे रख सकते हो। आप अपने बेटे की सुनहरी आंखें चूमते हुए नरम लहजे में बोला। महमल का दिल किया कि फूट फूट कर रो दे। औरतों से नफरत के चक्कर में वो महमल के इज्जत नफ्स की धज्जियां उड़ा रहा था। लिस बाबा बहुत प्यारे है। इसके दोनों गाल चूमता हनी महमल की तरफ लपका। महमल ने बिना देर किए इसे अपनी गोद में उठा लिया। शेरोज तेज नजरों से इसे घूरता वहां से चला गया। अब हम साथ तो मजे करेंगे। इसके गाल से गाल लगाते हनी ने अपनाइया से कहा। वो इसे जो दर्जा दे चुका था वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा था, लेकिन शेरोज गजनबी ये बात मानने से इंकारी था। मैं आपके साथ नहीं रह सकती रात को, मेरी मामा अकेली होती है ना। ऐसे अपनी गोद में बैठाते महमल ने नरमी से समझाया। आपकी मामा भी हैं? इसके हैरे ज़दा चेहरे को देख महमल बेसाख्ता मुस्कुराई और उसका मुंह चूमती बोली। हाँ मेरी मामा है। हनी का मुंह उतर गया, आंखें भर आई। वो होंठ लटकाते चेहरा महमल के सीने में चिपका गया। बाबा कहते आप मेरी मामा नहीं है तो फिर मेरी मामा किधर गई? सिसकियां भरते वो मासूम बच्चा रोने लगा। महमल को दिल तेजी से धड़का था। उसने हनी को सख्ती से खुद में भींच लिया। प्लीज मेरी जान, मेरा हनी रो मत। मेरा बच्चा तो बहुत प्यारा बच्चा है ना, वो रोता नहीं है, आपको पता है। आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं, बिल्कुल ऐसे देखो। अरे देखो तो मेरी जान। महमल ने उसके पेट में गुदगुदी करते ऐसे हंसाने की कोशिश की, जिस पर वो कहका लगाकर हंस दिया। महमल की खिलखिलाहट के साथ हनी की मासूम प्यारी किलकारियां भी शामिल थी। दोनों हंसते हुए बहुत प्यारे लग रहे थे। महमल ने कैसे भी करके हनी को समझा बुझाकर घर जाने की इजाजत ले ली। शेरोज गजनवी तो चाहता यही था, जहां वो उसके ना रुकने पर बेहद सुकून में हुआ, वहीं हनी के
महमल के लिए इस कदर दीवानापन देखकर परेशान भी हुआ था। इसे कुछ तो करना था, नहीं तो उसका बेटा उसके हाथों से चला जाएगा और फिर उसकी जिंदगी का बचा कुचा सुकून भी जाएगा। आसमान की तरफ सिगरेट का धुआं उड़ाते उसने एक नजर कमरे में सोए हनी पर डाली और फिर रुख फेरता चांद को देखने लगा। सब औरतें एक जैसी होती हैं, हम मर्दों को अपना असीर बनाकर फिर अपनी राह ऐसे बदल लेती हैं कि जैसे उन्होंने कुछ नहीं किया। तुम्हें मैं अपने बेटे की जिंदगी से नहीं खेलने दूंगा। गैलरी पर गिरफ्त बेहद मजबूत करते वो तैश में बोला, आंखें लाल अंगारा हो रही थी। दूसरे दिन महमल हनी को लेकर पार्क में गई थी। वो नहीं ले जाना चाहती थी, लेकिन हनी के जिद करने पर इसे मानना पड़ा। आपको तो पता है हनी अब स्कूल जाएगा। हाँ, और नए नए दोस्त बनाएगा। महमल ने उसकी बात बीच में ही काटते प्यार से कहा। उसने मुंह बस हो रहा था, नहीं, हनी के दोस्त भी ममा है, मम्मा है और मम्मा है, मम्मा भी मम्मा है। वो झटक से सरनफी में हिलाते नाराजगी से बोला, अच्छा बाबा, अपनी डॉल को माफ कर दो। बेचारा सा मुंह बनाते महमल ने चेहरा उसकी तरफ किया तो उसकी आंखें तड़पती उसके गाल पर लब रखे और पीछे हो गया। नाराजगी अभी भी बरकरार थी। महमल ने उसके गालों पर लब रखे तो हनी मुस्कुराया। डॉल मेरी दोस्त है और मामा भी, आप मेरी मम्मा है ना? हनी ने आस्था से कहते उसके कंधे पर सरक दिया। महमल के दिल पर जैसे कोई बोझ आ गिरा। आज वो बच्चा हद से ज्यादा उदास था। पार्क में बच्चों को अपने माँ बाप का साथ देखते उसके दिल में नन्ही सी ख्वाहिश जागी कि वो लोग भी ऐसे ही घुमा करें, लेकिन हर बार उसका बाप उसका दिल तोड़ देता था, अनजाने में ही सही, लेकिन तोड़ जरूर देता था। मेरी प्यारी सी जान, मैं हूं ना, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसके गिर्द बाजू बांधकर महमल सच बोल गई। महमल का दिल भी इस बच्चे से बुरी तरह जुड़ गया था। शेरोज गजनवी का सख्त लहजा वो नजरअंदाज कर चुकी थी। बस याद था तो हनी और उसका मासूम चेहरा। कहाँ गए थे तुम लोग? हनी को सीने से लगाए महमल लाउंज में दाखिल हुई तो गजनवी ने गुड़ाते हुए पूछा। हनी सो चुका था। पार्क गए थे। मैंने सोचा हनी को कुछ देर घुमा कर आती हूँ। गजनवी ने इस बात में सर हिलाया और हनी को पकड़कर कमरे में चला गया। महमल से वैसे देखती रह गई, कुछ कह नहीं पाई और सर झुकाती बाहर चली गई। लड़कियां लड़कों से इश्क करती हैं और मैं बच्चे से इश्क कर बैठी। बुदबुदाती हुई वो घर में दाखिल हुई। उसकी माँ ने भी उसका मुस्कुराता चेहरा देखा। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही है मेरी बेटी। रेहाना बेगम ने उसके बालों में उंगलियां चलाते पूछा। वो आती उसकी गोद में लेट चुकी थी। अम्मा, मैं कितनी अजीब हूँ। लड़कियों को लड़कों से मोहब्बत होती है और मुझे बच्चे से हुई है। महमल ने हंसते हुए अपनी माँ से कहा। उन्होंने सर नफी में हिलाया। अजीब नहीं, मेरी बेटी ने सही इंतखाब की है। बच्चे भी धोखा नहीं देते, ना ही वो हमारा दिल दुखाते हैं। संजीदगी से इसे समझाने लगी। महमल ने माँ के हाथ चूम लिया। बहुत अच्छी अम्मा है, आप मुझे बहुत अच्छे से समझाती है। नहीं तो अक्सर माँ बाप बच्चों को नहीं समझाते और इसी वजह से बच्चों की पर्सनैलिटी दब जाती है। ना वो खुद कह सकते हैं, ना ही अपनी राय उनके आगे रख सकते हैं। अब हनी को ही ले लें अम्मा, वो बेचारा कैसे हो गया है। भले उसके पास बाप है, लेकिन माँ का प्यार अपनी जगह है। ऐसे माँ जैसा लफ्ज बोलने के लिए मेरा सहारा लेना पड़ रहा है, वो भी अपने बाबा से छुप कर। वो भी तो सही, मैं उसकी मम्मा तो नहीं हूँ। बात करते हुए इसके आंसू गाल पर बह निकले। अच्छा बस उठो, मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। उसकी माँ गहरी सांस लेती क्योंकि वो महमल के रिश्ते देख रही थी। हनी और महमल दोनों गर्दन में फूलों को पानी दे रहे थे। तभी एक बड़ी सी गाड़ी गेट के अंदर दाखिल हुई। अरे देखो, मैं वाली दादू आई है, दादू दादू। वो चहकता हुआ गाड़ी से उतरती बीजान से लिपट गया। मेरी जान, मेरा बेटा कैसा है? ऐसे गोद में उठाती वो महमल को देखने लगी। उसे अच्छे से जायजा लेती वो हनान की तरफ मुड़ी। ये कौन है? उन्होंने राजदाराना अंदाज में पूछा। ये हनी की मामा है। हनी की बात पर बीजान को खुशी तो हुई, लेकिन बुरी भी लगी। ऐसे शहरोज ने बताया क्यों नहीं? अरे बीजान, आपने बताया नहीं। महमल को अंदर जाने का इशारा करते वो बीजान के गिर्द बाजू बांध गया। तुमने शादी कब की? बीजान के घूरने पर शहरोज के माथे पर बल पड़े। बीजान, ये लड़की हनी की आया है, मैंने शादी नहीं की। उसके संजीदा लहजे पर बीजान के तासुरात सख्त हुए थे। तो फिर इतनी कम उम्र खूबसूरत लड़की क्यों घर पर रखी हुई है? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? शादी कर लो इससे। बीजा ने सर्द लहजे में कहा तो वह हनी को देखता हुआ किचन में चला गया, जहां महमल हनी के लिए खाना बना रही थी। लड़की, चलो जाओ अपने घर, वापस आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम?
गजनवी ने एक ही जस्त में उस तक पहुंचा। आज से तुम मेरे बेटे के आसपास भी नहीं भटकोगी। जाओ, आज से तुम्हारी छुट्टी। शक्ल मत दिखाना मुझे और मेरे बेटे को। आउट। शेरोज की धारनुमा आवाज पर महमल सहमी वहां से भागी। डॉल, दद्दू, डॉल ले रही है। महमल को रोता देख हनी चिल्लाया था, लेकिन शेरोज गजनवी के गुस्से से किचन से निकलते देख वो डर के मारे उसके सीने में चेहरा छुपा गया। कोई डॉल नहीं आपकी। आज से डॉल नाम ना सुनो। मैं नहीं आएगी ये लड़की अब इस घर में। हनी ने फक चेहरे लिए अपने बाप को देखा जो उसे घूर रहा था। लेकिन बाबा, मम्मा। हनी ने बचकी भरी। वो आपकी मम्मा नहीं है हनान, बस कर दो अब। उसके धारने पर हनी शिद्दत से रो दिया। क्या कह रहे हो, बच्चा है। बोल दिया तो क्या हो गया। क्यों निकाला तुमने इसे। शेरोज ने गहरी सांस ली। ये उसका आदी हो रहा था। कल को उसकी शादी हो जाती तो क्या वो लड़की इससे मिलने आती। अगर मेरा बेटा उसकी वजह से बीमार हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा। वो बेचैनी से कहता हनान की तरफ बढ़ा और इसे बीजान से लेटे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। आप थक गई होंगी, आप आराम करें। हनान को मैं सुला दूंगा, संजीदगी से कहते वो कमरे में चला गया। रोड से गुजरते महमल फूट फूट कर रोई। इसे लगा उसकी सांस बंद हो जाएगी। इसे खुद हनी की आदत हो चुकी थी, उससे इश्क था महमल को। घर पहुंचकर उसने पहले मुंह धोया, फिर अपनी माँ के कमरे में गई। अस्सलाम वालेकुम, तबीयत कैसी है। उसकी माँ ने आंखें खोलकर अपनी बेटी को देखा। हाँ, बस थोड़ी सी सुस्त है। तुम ठीक हो। आंखें क्यों सूजी हुई हैं। रोई हो क्या। माँ के पूछने पर उसके आंसू फिर से बाहर आने को बेताब थे, लेकिन वो रो नहीं पाई। उसकी माँ की पहले ही तबीयत खराब थी, ऐसे रोता देखो और परेशान हो जाती हूँ। माँ मैं ठीक हूँ, आप आराम करें, मैं फ्रेश होकर खाना खाकर आती हूँ। बल्कि ऐसा करती हूँ आपके लिए भी ले आती हूँ, आपने भी खाना नहीं खाया होगा। कहती हुई वो बाहर चली गई। क्या हुआ मेरे बेटे को, इसका बुखार उतर क्यों नहीं रहा। शेरोज गजनवी हनी की हालत देखकर सख्त परेशान था। 1 महीना हो गया था लेकिन अब तक उसका बुखार नहीं उतरा था। नहीं, नॉर्मल बुखार नहीं है। बच्चा किसी से ज्यादा अटैच था और उनके दूर जाने से वो बीमार पड़ गया। जो चाहता है बच्चा उसे दे दे। जिस भी शख्स को महसूस करना चाहता है अपने पास चाहता है तो वो उसे, इस बच्चे की जान खतरे में पड़ सकती है। खुर्शीदें। डॉक्टर की बात पर बीजा ने दिल पर हाथ रखा। डॉक्टर के जाने के बाद बीजा ने हिम्मत करके कह ही दिया, बेटा मेरी मानो तो महमल से शादी कर लो। हनान इसे बहुत ज्यादा याद करता है। देखना मेरा बच्चा एक दिन में ठीक हो जाएगा। शेरोज ने भवें सुगेड़ ली। ऐसे अपना बेटा सबसे ज्यादा अजीज था। गाड़ी की चाबियां लेता बाहर चला गया। महमल कब से बैठी रो रही थी क्योंकि उसकी माँ बेहोश हो गई थी। उसके पास टैक्सी तक के पैसे नहीं थे। शेरोज घर का दरवाजा खोलता देखकर अंदर दाखिल हुआ तो महमल फर्श पर बैठी रो रही थी। उसकी माँ का सर महमल के गोद में था। क्या हुआ इन्हें। उसके पूछने पर महमल के रोने में रवानी आई। अम्मा, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने बहुत कहा इलाज करवाने के लिए लेकिन वो नहीं मानी। उसकी बात सुनकर वो परेशानी से रेहाना बेगम की नब्ज चेक करने लगा। उठो यहाँ से, इनको हॉस्पिटल ले जाना होगा। ऐसे गाड़ी में डालते बोला तो महमल भी गाड़ी में बैठ गई। हॉस्पिटल जाकर पता चला कि 10 लाख खर्च होंगे। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी माँ का सारा इलाज करवाऊंगा। शेरोज की बात पर उसका ऐसा हाल था जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। ये सब मैं हनी के लिए कर रहा हूँ। उसके बोले से पहले वो बता चुका था। महमल ने सर इस बात में हिला दिया। इसे बस अपनी माँ की जान बचानी थी। कुछ देर में रेहाना बेगम होश में आ चुकी थी। शेरोज गजनवी इन्हें सब कुछ खुद बता चुका था। उसकी माँ राजी हो गई थी क्योंकि उनकी बेटी का भी वही हाल था जो हनी का था। निकाह हुआ, फिर शेरोज गजनवी महमल की तरह मतवज्जो हुआ। अब तुम घर जाओ, हनान तुम्हें बहुत याद कर रहा है। तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी मेरी। लहजा ऐसा था जिसमें वो कुछ कह भी नहीं पाई। अपनी माँ का माथा चूमती रूम से निकली और गाड़ी में बैठती बंगला में पहुंची। हनी। कमरे के बाहर खड़े होते महमल ने नरमी से पुकारा तो वो जल्दी से उठ बैठा और हैरत से इसे देखने लगा और बिना वक्त जाए किए उसकी तरफ लपका। मम्मा कहाँ थी आप। हनी ने अपनी डॉल को कितना मिस किया। डॉल हनी की मम्मा है ना। नमाक के लिए वो उसकी तरफ बाहें फैलाए गया। महमल को लगा उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया। मेरी जान, मेरा बेबी। जी मैं हनी की मामा हूँ। मामा माफी मांगती है अपने हनी से। मामा गंदी है जो हनी को छोड़कर चले गई। अब आपके बाबा कितना भी कहे तब भी नहीं जाऊंगा। इसे सीने में भींचते सुलाने की कोशिश करने लगी। उसका सारा वजूद आग के मानन जल रहा था। इसे खुद पर गुस्सा आया। एक बार तो हनी की खैरियत दरियाफ्त कर लेती। कुछ ही देर में हनी सो गया तो वह इसे बेड पर लिटाते खुद भी उसके पास लेट गई। वो सर ने निकाह किया मेरे साथ। मेरी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, तभी वो इनके साथ हैं। वो सिर्फ आधी बात बताती चुप हुई थी।
अल्लाह तुम्हारी माँ को सेहत दे बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आमीन आमीन। आज से मेरे बच्चे की तुम माँ हो, भले तुमने जाना नहीं है लेकिन पला तो है। वो तुम्हें दिल से माँ कहते हैं। उसकी माँ तो उसके पैदा होते ही ऐसे और मेरे शहरोज को छोड़कर भाग गई और तलाक ले ली। महमल साकित होती ने देखने लगी। इन्हें तो बताया गया था कि शहरोज साहब की बीवी, वो कितनी संगदिल माँ और बीवी थी, तभी सर ऐसे हैं, औरत से नफरत करते हैं। कहते वो गहरी सांस भर गई। मैं उनका दिल जीत कर दिखाऊंगी और इंशाल्लाह इन्हें बताऊंगी कि हर औरत एक जैसी नहीं होती। बस आप मेरी अम्मा के लिए दुआ करें। नरम लहजे में कहती वो सर उनकी गोद में रख गई, लेकिन फिर भी एक हाथ हनी की गिरफ्त में था, तब तक एक महवल उससे दूर न जा सके। अब तो उससे दूर जाने का सारे रास्ते बंद। अब हर रास्ता हनी की तरफ ही जाता था। खास एक नर्स को रेहाना बेगम का ख्याल के लिए रखते वो सुबह को घर लौटा। कमरे में दाखिल हुआ तो हनी महमल को गए, दोनों हाथ को पकड़े सो रहा था और महमल बीजान से लिपटे ही सो रही थी। उसने आगे बढ़कर हनी को बुखार चेक किया और कहाँ बुखार और कहाँ गया बुखार, वही सोच कर रह गया। डॉक्टर ने सही कहा था। गहरी सांस लेता वो अपने कमरे में चला गया। कुछ देर आराम करने के बाद वो जब नीचे आया तो हनी पूरे लाउंज में दौड़ा था, साथ महमल को भी दौड़ा रहा था। हनी, बुरी बात है बेटा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप ऐसे भाग दौड़ कर रहे हो। मामा को तंग करोगे, मामा नाराज हो जाएंगे। महमल की बात सुनकर हनी वहीं ठहर गया। सॉरी मामा। हनी का मतलब तंग करना नहीं है, हनी तो मजाक कर रहा था। हनी महमल को हामते देखकर उसके पास आता माजत करने लगा। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ, अब हनी खाना खाएगा। ऐसे अपनी गोद में बिठाते महमल ने नरमी से पूछा तो वो बेसाख्ता सर इस बात में हिला गए। आपको पता है हनी अब स्कूल जाएगा, इसे नवाला खिलाते हुए महमल ने अच्छा कहा। वाओ, फिर बैग यूनिफॉर्म ले ली। हनी ने जोर शोर से इस बात में सर हिलाया। बाबा साहब लाए हैं, चकराते हुए वो महमल को बता रहा था और वो बड़े ध्यान से इसे सुन रही थी। वो मुझे अम्मा से मिलना है। शेरोज गजनवी के सोफे पर बैठते वो अदब से उठी, धीमे लहजे में बोली। ठीक है, चली जाना। बना इसे देख अपने फोन में मसरूफ सर्द लहजे में बोला। हनी भी चलेगा। हनान अपनी जगह से उठा महमल की तरह शेरोज गजनवी से इजाजत लेने लगा। उसने घूर कर महमल को देखा। हनी, आप घर बैठो, बड़ों के बीच बच्चे नहीं जाते, आप हॉस्पिटल जाकर क्या करेंगे। वो महमल को आंखें दिखाता इशारा देने लगा कि कहो हनी से। हनी, आप घर बैठो, मैं पक्का वापस आके आपके पास आऊंगा। मुस्कुराकर कहती वो उसके बाल संवारने लगी। गुल नहीं आई फिर। उसकी आंखों में नमी भरने लगी। कसम से आ जाऊंगी, अम्मा को देखने जा रही हूँ, वो मेरी अम्मा है ना। कहते साथ वो बाहर की तरफ बढ़ी। हनी से बाय बाय करता मुस्कुराने लगा। वो गाड़ी में बैठी तो शेरोज गजनवी भी गाड़ी में बैठ गया। 15 मिनट बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे। अम्मा आप ठीक हैं। रूम में दाखिल होते ही महमल अपनी माँ के सामने बैठ गए, जबकि शहरोज गजनवी बाहर डॉक्टर से बात कर रहा था। हाँ मेरी जान, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना। उसके दोनों हाथ थामती वो नरमी से पूछने लगी। हाँ मैं ठीक हूँ, बस आप ठीक हो जाओ फिर हम घर चलेंगे। उसके हाथ गालों पर रखती वो नम लहजे में बोली। काफी देर वो वहीं बैठी रही। फिर नर्स इसे बताकर गई कि आपको शेरोज गजनवी साहब बुला रहे हैं। उसके माथे पर लब रखती वो उठी। हनी थी नानुक तैसी है। महमल को आए देख वो दौड़ता हुआ उसकी तरफ गया। महमल ने इसे गोद में उठा लिया। उसके बाप की तरफ झुकते पहले शेरोज गजनवी के गालों पर लब रखे, फिर महमल के गालों पर लब रखे। हाँ अम्मा बिल्कुल ठीक है। हनी ने बहुत सारी दुआ की होगी ना। प्यार से उसके गाल सहलाते महमल ने उसके चेहरे को गौर से देखा। कितना प्यारा और मासूम बच्चा था। फिर भी उसकी माँ इसे छोड़कर चली गई। महमल को उसकी कुछ भी नहीं लगती थी। सिर्फ दिल का रिश्ता था और हनी से मामा मामा कहता रहता था। ऐसा लगता था महमल ही उसकी माँ है। हनी तो दवाई पिलाओ, हनी तो स्कूल जाए था ना। ऐसे बेसाख्ता हंसी आई। कोई बच्चा खुद से दवाई नहीं खाता था। मुंह तो बंद करो, मक्खी चली जाएगी। कहते हुए वो मुस्कुराहट दे गई। हनी वैसे ही मुंह खोले हुए था। नहीं, हनी तो पहले दवाई पिए दा। उसने सर नफे में झटका तो बेख्तियार महमल ने उसकी पेशानी चूमी। मम्मा दवाई पियो दा। तो एक इधर और एक इधर। अपने दोनों गालों की तरफ इशारा करते वो आंखें तपतपाते हुए बोला। शेरोज गजनवी गुस्से से महमल को घूर रहा था, जो उसके बेटे पर जाने कौन सा जादू कर रही थी। खाने के बाद वो सोए हुए हनी को लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऐसे शेरोज के कमरे में जाना था, ये सोचकर इसे घबराहट हो रही थी।
जाओ। नॉक करते हुए कमरे में दाखिल हुए। हनी को बेड पर लेटाकर वो भी किनारे पर बैठ गई। चोर नजरों से देखती वो साइड पर सोती, मुंह कंबल में छुपा गई। शेरोज गजनवी ने गुस्से से घूरा, लाइट बंद की और अपनी साइड पर सो गया। आज हनी स्कूल गया था, दोनों उसके साथ स्कूल जा रहे थे। ऐसे क्लास में बिठाकर वो घर वापस आ गए। आते वो किचन में चली गई। तुम यहाँ फारिग खड़ी क्या कर रही हो? मेरे लिए चाय बनाकर भेजो। लेकिन वो कुछ नहीं बोली क्योंकि वो अपनी माँ के बारे में सोच रही थी। वो इन्हीं सोचों में गर्क थी। मैं कुछ कह रहा हूँ तुमसे, लगता है कान पर थप्पड़ पड़ेगा तब ठीक से सुनाई देगा। वो उसकी लापरवाही देखकर उसके सर पर आकर जोर से चीखा। कब से बकवास कर रहा हूं मैं, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? शेरोज गजनवी ने थोड़ा आगे बढ़कर गुस्से से इसे बाजू से पकड़कर खींचा तो उसके हाथ में पकड़ी गर्म चाय की केतली जमीन बोस होगी और सारी चाय उसके दोनों पांवों पर गिर गई। आह! दर्द से हल्की सी सिसकारी उसके मुंह से निकली और आंखें पानी से भर गईं। चाय के कुछ कतरे पास खड़े शेरोज गजनवी के पांव पर भी गिरे थे, जिस पर वो भड़क उठा। गंवार लड़की, आंखें घर ही छोड़ आई हो, पांव जलाकर रख दिया मेरा, उसने बदतमीजी से बोलते हुए खींचकर थप्पड़ महमल के मुंह पर दे मारा। वो दाएं गाल पर हाथ रखे फटी फटी नजरों से इसे देखने लगी। एक पल के लिए तो इसे अपने पांव में होने वाली जलन भी भूल गई थी। क्या हुआ यहाँ? शोर सुनकर बीजान जो तस्बीह पढ़ती हुई जल्दी से भागकर किचन की तरफ आई थी। शेरोज को महमल पर चिल्लाते देखकर वहीं दहलीज में रुक गईं। इन्हें यकीन नहीं आया उनका बेटा इस हद तक नफरत में आगे निकल जाएगा। महमल बीजान को देखती साकित रहने लगी। होना क्या है बीजान, इस जाहिल लड़की ने सारा पांव जला दिया मेरा। उसने महमल को नफरत से घूरते हुए अपने पांव की तरफ इशारा किया। उनकी नजरें उसके पांव से होते हुए महमल के पांव की तरफ गईं, जो गर्म चाय गिरने से बुरी तरह झुलस गए थे और सुर्ख माइल दिखाई दे रहे थे। तुम्हें तो इतना खास कुछ नहीं हुआ, जबकि बच्ची के तो दोनों पांव बुरी तरह जल गए हैं। बीजान फिक्रो परेशानी से कहते आगे बढ़ी। आपको इस लड़की की फिक्र सता रही है? शेरोज ने मुठियां भींचकर तेज लहजे में कहा। बानो, ओ बानो, उन्होंने अपनी मुलाजमा को आवाज दी। जाओ जाकर बर्नोल लाओ फर्स्ट एड बॉक्स से, उन्होंने धीमे लहजे में कहते हुए एक सुलगती हुई नजर शेरोज पर डाली और महमल को बाजू से पकड़कर सहारा देती किचन से बाहर ले आई। महमल भी अपने जले पांव का दर्द बर्दाश्त न करती रो पड़ी। उन्होंने महमल को सोफे पर बैठाया और खुद उसके साथ बैठ गई। तभी शेरोज गुस्से में पेचोताप खाता हुआ उनके सर पर पहुंच गया। शेरोज, मैं कुछ भी नहीं भूली, मगर मेरी बात याद रखना, इस सब में इस बच्ची का कोई कसूर नहीं है। किसी और के गुनाहों की सजा इसे मत दो। हर औरत एक जैसी नहीं होती। तुम्हें इस बच्ची की आंखों में सच्चाई नहीं दिखती। इसे इज्जत दो, इसे जलील मत करो। मुझे तुमसे ये उम्मीद कतई नहीं थी। अगर मुझे पता होता कि तुम इससे ऐसा सलूक कर रहे हो तो मैं बहुत पहले तुम्हें रोक देती। अपनी असलियत मत भूलो। ये तुम नहीं हो, गुस्से और बदले ने तुम्हारी अकल पर पर्दा डाल दिया है। तुम तो मिसाल थे हमारे लिए। मुझे इस मासूम के साथ तुम्हारी जुबान और सलूक देखकर अपनी तरबियत पर शर्मिंदगी हो रही है। आज तुमने मेरा नाम तोड़ दिया। शेरोज, वो जो गुस्से में खड़ा था, उनकी बातें सुनकर सर झुका गया था, जबकि महमल अपनी आंखों में आंसू लिए डबडबाई नजरों से बीजान को देख रही थी, जो उसकी ढाल बन रही थी। आप प्लीज बीजान, मैं ठीक हूं। शेरोज गजनवी की नजरों की तपे से घबराती वो गड़बड़ा कर बोली, लहजे में लकड़ाहट वाजिया थी। शेरोज गजनवी बाहर निकल गया तो बीजान उसके हाथ पकड़कर बोली, बेटा मुझे माफ कर दो। मेरा बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं है, बस हालात ने इसे ऐसा कर दिया। अभी तुम जाओ, आराम करो। बानो, महमल को मेरे कमरे तक छोड़ाओ। बानो से लेकर कमरे की तरफ चली गई। बीजा ने गहरी सांस भरी। वो क्या करती? हनी घर में दाखिल हुआ तो लाउंज खाली था, कोई भी इसे नहीं दिखाई दिया। हनी की माँ आती दद नहीं। किचन में बर्तन धोती बानो से पूछते वो बहुत फिक्रमंद लग रहा था। आपके मामा बीजान के कमरे में है। उसके गाल थपथपाते वो मोहब्बत से बोली तो वो भागता हुआ बीजान के कमरे में दाखिल हुआ, जहां नीम रोशनी थी। बीजान नहीं थी, लेकिन महमल बेड पर सो रही थी। हनी बैग सोफे पर रखता, जूते उतारता बेड पर चढ़ गया, उसके गालों पर लब रखता, उसके ऊपर लेट गया। सुकून से ऐसे लेपटे थी कि वो ऐसा ऐसा नींद की वादियों में उतर गया। शेरोज गजनवी जब घर में दाखिल हुआ तो इसे अपना बुरा रवैया याद आया, जिससे वो बहुत शर्मिंदा हुआ था, और सोचने लगा उसकी माँ सही कहती थी, हर औरत एक जैसी नहीं होती, इज्जत और एहतराम की काबिल होती है। वो गहरी सांस भरता कमरे में दाखिल हुआ तो कमरा सुनसान था। उसके दिल पर पल भर को रुक गया, कहीं वो चली तो नहीं गई। पहला ख्याल यही उसके जहन में आया। वो भागता हुआ बीजान के कमरे में आया।
बीजान, महमल उसके सामने ईशा की नमाज पढ़ती बीजान को देखकर कहा, अब क्या चाहिए? दुआ मांगकर फारिग होती वो आहिस्ता से बोली, लहजा सख्त ही था। मैं शर्मिंदा हूँ बीजान, मुझे माफ कर दे। मैं महमल और हनी को लेने आया हूँ। खाली कमरा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सर झुकाए वो आहिस्ता से बोला, माफी मत मांगो, अपनी बीवी को वो इज्जत दो जिसकी वो बच्ची हकदार है। उसने माँ के गिर्द बाजू बांधे और लब उनके माथे पर रखे और महमल को गोद में उठाता कमरे की तरफ गया। फिर हनी को उठाने आया, वो भी बीजान को गुड नाइट कहता कमरे से निकल गया। ना जाने महमल किस कैफियत में उठी, नजर कमरे के दरो दीवार पर थी। तुम उठ गई? मेरे कपड़े निकाल दो, हनी को उसके सामने लटाते उसे संजीदगी से कहा। महमल झट से उठी अलमारी की तरफ गई। पाँव में दर्द हुआ था लेकिन जब्त कर गई। कपड़े निकाल कर वो उसकी तरफ जाती हुई लड़खड़ाई, क्या हुआ है, तुम ठीक हो? ज्यादा दर्द है तो डॉक्टर के पास चले। उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचता परेशानी से बोला। महमल उसका मजबूत हाथ अपनी कमर पर महसूस करते शर्माती सुर्ख हुई थी। दिल नवे पर बच रहा था। सॉरी, मध्यम लहजे में बोलता वो महमल के माथे पर लब रख गया। महमल लड़ती पलकें उठाकर ऐसे देखने लगी। शेरोज का दिल मुंतजिर हुआ था। उसका खूबसूरत चेहरा शेरोज गजनवी को बुरी तरह अपनी तरफ मतवज्जो कर गया था। तुम बहुत प्यारी हो, तो मुझे अपनी खूबसूरती से उलझा कर रखो ताकि मैं हर वो दुख भूल जाऊं, मेरे जख्म भर जाएं। हारे हुए लहजे में कहते इसे खुद में भींच गया। मैं भूल गया था कि हर औरत एक जैसी नहीं होती। मुझे उम्मीद है तुम बेहतरीन निकलोगी। अपनी उंगलियों के निशान पर अंगूठे से रब किए। दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो, मुझे माफ कर देना। उसके गाल पर लब रखे जहां उसे थप्पड़ मारा था। महमल ने ट्रांस की कैफियत में सर इस बात में हिलाया। उसके लम्स पर गाल तपकर अनारी हुए थे। शेरोज ने सर नफी में हिलाया। लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। आंखें उसकी शर्मो हया पर चमकी थीं। वो मंजर उसके दिल की गहराई में उतरा था। मैं सो जाऊं? अपनी खमदार पलकें उठाकर झुकाती शेरोज गजनवी को साकित कर गई। वो अपनी गिरफ्त ढीली करता इसे आजाद कर गया। जिस पर वो इसे देखती, बेड पर लेटती आंखें सख्ती से बंद कर गई। एक हाथ हनी के गिर्द लपेटा हुआ था तो दूसरा अपने गाल पर था जहां शेरोज का लम्स ठहर सा गया। वो शर्मा कर मुस्कुराती चेहरा हनी की गर्दन में चिपका गई। फ्रेश होने के बाद शेरोज भी दूसरी तरफ लेट गया। उसने भी एक हाथ हनी के गिर्द बांधा और आंखें मूंद ली। हनी उठो, स्कूल नहीं जाना क्या? बंद आंखों से हनी का बाजू हिलाती उसे उठाने लगी लेकिन खुद नींद में झूल रही थी। मैं तो स्कूल पढ़ चुका हूँ, अब क्या इस उम्र में स्कूल जाते हुए अच्छा लगूंगा? उसके थोड़ा करीब खिसकते वो शरारती लहजे में बोला तो महमल ने आंखें खोलकर इसे घूरना चाहा, लेकिन शेरोज गजनवी को अपने इतने करीब देखकर उसके 14 तबक रोशन हुए। सॉरी, मैं तो हनी को कह रही थी, आपको नहीं। सरनफी में हिलाती वो बुरी तरह हड़बड़ाई थी। उसका चेहरा गुलाब की तरह सुर्ख हो रहा था। शेरोज का दिल 3 साल बाद इस तरह से धड़का था। उसके खूबसूरत नकूश शेरोज गजनवी को अपनी तरफ खींच रहे थे। तुम्हें पता है तुम बहुत प्यारी हो, बहुत ज्यादा, बेहद कह लो। इतने सालों बाद मेरा दिल धड़का है, नहीं तो ये आज तक वीरान और खाली खाली था। अजीब सा एहसास था जो दोनों को अपनी लपेट में ले रहा था। दोनों खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे। तुम्हारे इस तरह मेरे बेटे का ख्याल रखने पर मुझे एहसास हुआ कि हर औरत दगाबाज नहीं होती। उसकी खूबसूरती चेहरे से आवारा लटें हटाते उसके कान के पीछे अड़सने लगा। महमल धीमे से मुस्कुराई, आंखों में शर्मो हया की लाली थी। आप दोबारा हनी से या मुझसे इस तरह ना कहना, मैं इसे अपना समझती हूँ। उसके बटनों से खेलते नजरें झुकाकर बोली, और मैं? शेरोज गजनवी की मसनूई लहजे पर महमल ने बेसाख्ता नजरें उठाकर इसे देखा। आप भी अगर मुझ पर भरोसा रखें तो? शेरोज गजनवी ने गहरी सांस भरी। मैं तुम पर भरोसा करना चाहता हूँ। मैं वो सब भूल चुका हूँ और तुम्हारे साथ पुरसकून जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। उसके मखमली लहजे पर महमल की आंखें नम हुई थी। आप इतने अच्छे हैं, कोई आपका दिल कैसे तोड़ सकता है? मैं कभी भी आपको और हनी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। समझाते हुए महमल ने अपना सर उसके सीने पर रख दिया और आंखें सख्ती से मींच ली। शेरोज ने मुस्कुराहट दबाई थी। मम्मा, हनी तो बहुत लड़े। दरवाजा धड़ाम से खुला था और हनी अंदर दाखिल हुआ था। दोनों को दूर होने का मौका ही नहीं मिला। दोनों साकित से हनी को देख रहे थे। महमल के गाल गुलाबी हुए थे जबकि शेरोज उसका चेहरा देखकर कहका लगा गया। हनी ते सीने पर भी इतने सर रखो मम्मा। दोनों के दरमियान बैठता वो जोर से बोला तो महमल घबराती रुख मोड़ गई।
शौहर का प्यार लेने के बाद अब बेटे के प्यार की बारी। शरारती नजरों से महमल को देखता हनी की कनपट्टी पर लब रखता वो उठने लगा। बाबा मान, उसका इशारा समझते शहरोज ने लब महमल की कनपट्टी पर रखा और उसके नरम नाजुक गाल सहलाते वॉशरूम में चला गया। वाओ, इतने पाले पाले गाल, मिले गाल इतने नहीं है। महमल के सुर्ख होते गाल छोटे वो मुंह बसोड़ गया। आपको अब भूख नहीं लगी? नीचे उतरकर इसे गोद में उठाते खुद को कंपोज करने लगे, लेकिन हनी का सारा ध्यान उसके लाल गालों की तरफ था। ऐसे गाल डॉल के होते हैं हनी, आप तो प्रिंस हो ना। शेरोज हनी की बात सुन चुका था। जब वो बाहर निकला तो हनी की तरफ झुकते शरारती लहजे में बोला। लबों पर तबस्सुम बिखर गया था। हनी नाश्ता नहीं करना। अपनी खफत मिटाने के लिए वो इसे मसनूई घूर से घूरती चुप करवा गई। इससे पहले शेरोज कुछ और बोलता वो कमरे से निकल गई। बहुत ही बेबाक है ये तो, बुदबुदाती हुई गहरी सांस लेकर किचन में दाखिल हुई। ये खाएगा मेरा बेबी। वो खुद को संभालते हुए उसका ध्यान बटाने लगा। एक बटी मेड बोली, ये मेला बुलगुल ले लो और अपने अपने कपकेक दे दो। मैंने बोला नो नो नो, हनी की मम्मा ने इसके लिए बनाए हैं तो वो क्यों खाएगा? मेरी मम्मा सैंडविच बहुत अच्छे बनाती हैं। उसकी लंबी चौड़ी बात पर महमल हंसती। आ बनाबुर गुड़ के ही, इसको कपकेक दे देते। यू नो शेयरिंग इज केयरिंग। महमल ने उसके बाल संवारे। ओते मामा, दे दूंगा। अब मेरे सैंडविच बनाकर दें। मेरे थाना नहीं थाना। उसके मुंह बसोड़ने पर महमल ने उसके गाल चूम लिया। ठीक है मेरी जान, आओ साथ में मिलकर बनाते हैं। वो उसका हाथ पकड़े खड़ी हो गई। ठीक है हनी, मामा की हेल्प करेगा। महमल उसकी बात पर मुस्कुरा दी। मेरी हेल्प चाहिए क्या किसी को? मुस्कुराहट दबाते वो वहीं किचन के दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया। आ बाहर बैठ जाएं, हम कर लेंगे। बिना उसकी तरफ देखे महमल ने मसरूफ से अंदाज में कहा। हाँ, हनी और मामा बना लेंगे। हनी भी उसकी नकल करता वैसे ही बोला। पांव झुलाता वो सर को नफी में हिलाता शेरोज को हंसने पर मजबूर कर गया। पार्टी बदल ली मतलब? मेरे साहबजादे, वो मसनूई उदास लहजे में बोला। उदास नहीं होते हनी, अपने बाबा को एक सैंडविच देगा। अपने बाबा के गले में बाहें डालकर वो इसे तसल्ली देने लगा। बहुत बहुत शुक्रिया हनी, क्या बाबा यहाँ बैठ सकते हैं? शेरोज ने मासूम सूरत बनाए पूछा। महमल को हंसी आई लेकिन जब्त करके। बिल्कुल बैठ सकते हैं। वो सर को जोरों शोर से हिलाता इसे बैठने की इजाजत दे गया। महमल सैंडविच लेती मुड़ी। हाथ में एक ही प्लेट थी। कश्मकश थी कि पहले किसको दे। बाबा दे पहले बाबा, फिर हनी। हनी की बात पर दोनों के लब मुस्कुराहट में ढले। आ जाओ, आज हनी और बाबा साथ खाना खाएंगे। हनी भागता हुआ उसके पास आया और उसकी गोद में बैठता मजे से खाना खाने लगा। खाने के बाद वो बाहर चला गया बीजान के पास, जबकि शेरोज, गजनबी और महमल दोनों वहीं खड़े थे। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तुमने मुझे और हनी को मुकम्मल किए। आज मैं समझ गया सबका अपना अपना ज़मीर होता है, सबकी अपनी अपनी सोच है। तुम इज्जत के काबिल हो, हरदम हो, हर पल हो। मैं पागल था तुम्हें अव्वल दिखाता रहा, लेकिन अब मैं जान गया हूँ तुम वही नूर हो जिसने मेरी और मेरे बेटे की जिंदगी को अपनी अच्छाई की रोशनी से रोशन कर दिया। उसके माथे पर शिद्दत से लब रखते शेरोज गजनवी ने बाजों फैलाए। वो चाहता था महमिल अपनी रजामंदी से उसके और अपने रिश्ते को कबूल करे। महमिल ने मुस्कुराते उसके बाजों में अपना आप छुपा लिया।